तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका AK क्लासेस में। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ाएंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसी के आधार पर हम कुछ उदाहरण कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, इसका उदाहरण नंबर हम बात करते हैं 5 की। उदाहरण नंबर है 5। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण में बोला गया है कि आप लोगों को सिद्ध करके दिखाना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। यहाँ देख लो सबके सब, देखो जरा ध्यान से, समझो भाई। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जितनी भी संख्या है उनके बारे में बताया था। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबके बारे में आप लोगों को पढ़ा रखा। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में बात आ गई कि आप लोगों को सिद्ध करके दिखाना कि जो √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब उसे सिद्ध करके दिखाना। ध्यान से समझेंगे, उसी के आधार पर भाई देखो, इस एक्सरसाइज तक एक क्वेश्चन आना ही आना है, अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, पेपर में जरूर आता। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता, लेकिन उनकी सबकी जो मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो क्वेश्चन का करने का तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। ठीक है, बस संख्याएं चेंज होती है। क्या होती है? संख्याएं। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में आना ही आना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण नंबर है 5। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण, ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला गया है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है पेपर में, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, हमें सिद्ध करके दिखाना कि जो ये √3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, अब देखो, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है इसका। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना और आराम से पहले समझना। अगर एक क्वेश्चन समझ लिया ना, तो उसी के आधार पर 2-3 क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जा, उसे आराम से कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन को पहले थोड़ा बहुत ही डीपली समझो, आराम से समझो। देखो जरा ध्यान से, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछा गया, तुम्हें कहा गया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसे हमें सिद्ध करके दिखाना। तो सिद्ध करके हम कैसे दिखाएंगे? देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला मान के चलना, यहां पर लिखेंगे माना √3 एक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को मान के चलना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय ने लिख दियो, वो तो मैं सिद्ध करना। लेकिन जब आप मानोगे तो वहां मान के चलना, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ने लिख दियो, यहाँ पर क्या लिखना? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा। परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 को हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। क्या मान लिया भाई? परिमेय संख्या। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, √3 को हमने क्या मानना भाई? एक परिमेय संख्या मानना। जब ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q के रूप में। किसके रूप में भैया? P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं हम? P/Q के रूप में। ठीक है, जहां मैंने आप लोगों को बता रखा Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह
यहाँ पर जो ये P, Q, ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है भैया, क्या है ये, पूर्णांक, ठीक है। P व Q क्या है, पूर्णांक है, तथा यहाँ पर ऐसा लिख दो HCF, ठीक है, HCF P, Q, ठीक है, ये क्या होगा, 1 होगा। यानी कि P, Q, जो P और Q है ये पूर्णांक है, लेकिन ये है दोनों के दोनों कैसी, सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या, जिनका HCF 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। मैंने कहा जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में आप लोग 1 ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुना इसके साथ करी, इसकी गुना इसके साथ करी, आराम से करना सॉल्व। यहाँ देखो ना मैडम, इस √3 की गुना Q के साथ में होगी तो क्या बन गया, √3Q। इस 1 की गुना P के साथ में हुई तो क्या बन गया, ये P। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ तक कोई परेशानी हो, ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों पक्षों का क्या करो, आप लोग वर्ग करो। क्या करो, वर्ग। मैंने कहा दोनों पक्षों का वर्ग करो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो देखो वो क्या प्राप्त होगा, √3Q, इसका भी हमने क्या करा, वर्ग, यानी कि स्क्वायर कर दिया, और बराबर के बाद जो P है, इस P का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखियो, किसी का भी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, तो बहुत पिट होगा तो फिर बाद में, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो दोनों पक्ष थे √3Q और बराबर के बाद क्या लिखा हुआ था, P, इन दोनों का हम दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, वर्ग। वर्ग करने से देखो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। √3 का वर्ग आप लोगों को पता है कि रूट से, ठीक है, स्क्वायर कट जाता है तो क्या आता है, 3, ठीक है। लेकिन वो √3 का ही स्क्वायर हटा, Q के ऊपर स्क्वायर होगा, यानी कि Q का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे। फिर इसके बाद P का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। इसे मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1 है ये, क्या है भाई, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब हमने कहा इसके बाद यहाँ Q² के गुणा में क्या दिखाई दे रहा, 3। क्या दिखाई दे रहा, 3। भाई Q² के गुणा में 3 है, जो चीज गुणा में होती है बराबर के बाद कहाँ चली जाती है, बटे में। कहाँ चले जाएगी भाई, बटे में। यानी कि Q² बराबर क्या हो जाएगा, P² और बटे में क्या आ जाएगा इसके, 3। P² के बटे में क्या आ गया, 3। P² के बटे में क्या आ गया, 3। जब इसके बटे में 3 आ गया तो हम कह सकते हैं चूंकि P² 3 से विभाजित है, ठीक है। जब इसके बटे में कोई संख्या आ गई, ठीक है, तो ये क्या होगी, 3 से विभाजित है, यानी कि उसका क्या होगी, विभाजित होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि P² किससे विभाजित हो गया, 3 से। P² किससे विभाजित हुआ भाई, 3 से। P² जब 3 से विभाजित है तो अगर मैं यहाँ पे बोल लूँ P, क्या बोल लूँ, P, तो P भी क्या होगा, 3 से विभाजित। भाई स्क्वायर हटा दो, ये P फिर भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा नहीं होगा, होगा ना। तो वही चीज है, तो हम कह सकते हैं इसलिए देखो साइड अलग अलग है, जिस पर 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे वो होगा चूंकि, और जिसमें 1 बिंदु ऊपर 2 नीचे तो वो होगा इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर P भी 3 से विभाजित होगा, P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। P भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा भाई, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से हम आगे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे देखो भाई हमें पता चल गया P² 3 से विभाजित है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं सर। अब हम मान लेंगे यहाँ पर माना P बराबर, अपनी तरफ से मान कर रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो P बराबर मैंने अपनी तरफ से मान लिया 3R, अपनी तरफ से मान लिया R कोई पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, यहाँ कह सकते हैं जहां
आर का मतलब क्या है, आर बराबर क्या है, एक, ये पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, 1 2 3 कुछ भी, ठीक है, पूर्णांक मान लिया अपनी तरफ समझने, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब इन दोबारा से इन दोनों का क्या करो, वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, ठीक है। तो P इस पूरे का क्या करा, स्क्वायर बराबर 3R, इसका भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस आगे का यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, P का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, P स्क्वायर या होगा, नहीं होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9, और R का स्क्वायर तो R स्क्वायर आ जाएगा नहीं, है ना। अब हमने कहा भाई समीकरण फर्स्ट से मैंने कही समीकरण फर्स्ट बनाई, देखो जरा ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में P स्क्वायर बराबर क्या है, 3Q का स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर क्या है, 3Q का स्क्वायर, यानी कि जहां हम P स्क्वायर दिख रहा हो उसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, 3Q का स्क्वायर रख सकते हैं। नहीं भाई, दो कोई बराबर चीज है, मान लो ये भाई, ये मान लो 100 ग्राम का एक मार्कर है और इधर भी 100 ग्राम का मार्कर है, मुझे मान लो कोई वस्तु तोलनी, तो मार्कर 100 ग्राम के दोनों है, कह के 100 ग्राम के, ठीक है। अगर मुझे 100 ग्राम कोई वस्तु तोलनी तो कोई सा मार्कर रख लो, ठीक है, वो 100 ग्राम वजन नहीं देगा, नहीं। तो इसी प्रकार से दोनों बराबर है, तो इसी प्रकार से यहाँ देखो P स्क्वायर बराबर है 3Q स्क्वायर के, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसकी जगह चाहे ये लिख दो और इसकी जगह चाहे ये लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, बराबर वाली चीज। तो P स्क्वायर के बराबर क्या था, 3Q स्क्वायर था समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो मैंने कहा जहां आप लोगों को P स्क्वायर दिख रहा उसकी जगह आप लोग 3Q स्क्वायर लिखो इस समीकरण में, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो वही लिखा हमने, देखो क्या हो गया, P स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 3Q का स्क्वायर, कहां से लिखा, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो बराबर में क्या है इसके, 9R का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये 3 है, ये क्या है 9, क्या 3 से 9 कट सकता नहीं भाई, बराबर के बाद बटे में ले जाऊंगा, ठीक है। तो बटे वाली चीज ऊपर वाली संख्या को काटते हैं नहीं, तो आराम से हम काट सकते हैं सर, 3 ही कम 3 दिया 9, ठीक है। यानी कि Q स्क्वायर जो हो गया वो बराबर किसके आ गया, 3R स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। Q स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 3R स्क्वायर के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया भाई, 3R स्क्वायर के। जब ये 3R स्क्वायर के बराबर आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो चीज गुणा हुआ बराबर के बाद कहाँ जाती है, वो बटे में, कहाँ जाती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ Q स्क्वायर, इसके बटे में क्या आ गया 3, और बराबर क्या आ गया R स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। अब देखो Q स्क्वायर के बटे में क्या आया, 3, Q स्क्वायर के बटे में क्या आ गया 3, तो मैं इसी प्रकार कह सकता हूं चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, Q स्क्वायर किससे विभाजित हो गया, 3 से। जब Q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर, इसलिए जो ये Q है, Q भी तो 3 से विभाजित होगा, ठीक है, Q भी 3 से विभाजित होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, कोई किसी प्रकार की समस्या अगर हो तो बताओ, है तो नहीं, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब जरा ध्यान से देखो, हम ना P स्क्वायर और P ये भी 3 से विभाजित हो रहा, और Q स्क्वायर और Q ये भी 3 से विभाजित हो रहा, यानी कि हम कह सकते हैं P और Q दोनों के दोनों किससे विभाजित हो रहे, 3 से, किससे विभाजित हो रहे, 3 से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः P व Q
दोनों 3 से विभाजित होते हैं। ठीक है, P और Q दोनों के दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं हमारे? 3 से। भाई ये 3 से विभाजित हो रहे हैं दोनों के, लेकिन देखो जरा ध्यान से हमने क्या रखा है यहाँ पर HCl, ठीक है, P, Q, ठीक है। भाई इनका जो HCl है वो क्या आ गया भैया? 3 आ रहा, नहीं आ रहा ना भाई? 3 से P विभाजित है, 3 से Q विभाजित है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या 1 के बराबर है? क्या 1 के बराबर है? बराबर तो नहीं। 3 कभी 1 के बराबर हो सका? हो तो नहीं सकता, क्योंकि हमने बोला था, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q पूर्णांक है और इनका HCl 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। लेकिन यहाँ तो 3 भी आ गया। क्या आ गया? 3। तो जो चीज हम कर रहे थे वो क्या होगी? गलत। क्या होगी? गलत। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, हमारी अवधारणा क्या होगी? गलत होगी। यानी कि हम इसे परिमेय संख्या से परिमेय संख्या मान के चले थे, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। हमारी अवधारणा क्या होगी? गलत। ठीक है, हम कह सकते हैं विरोधाभास के अनुसार, लास्ट में लिखना, विरोधाभास के अनुसार, विरोधाभास के अनुसार। ठीक है, विरोधाभास के अनुसार √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। और यही चीज हमें क्या करनी थी? सिद्ध करके दिखानी थी। देखो जरा ध्यान से, हमें क्या सिद्ध करना था? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखो लास्ट में जाकर क्या आ गया? अपरिमेय संख्या ही आ गई। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। बस इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना। समझ में आया सभी को? इसी तरीके से एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सोल्व करना। ठीक है, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं भाई, ये एक क्वेश्चन है परिमेय 1.3 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये परिमेय में दे रखा है हमें। ठीक है, इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी √3 वाला किया। ठीक है, उदाहरण में। अब देखो हम बात करते हैं इसमें, इसे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हमें बोला गया है इसमें कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वो क्या करना है? इसका अपोजिट मान कर चलना। जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों को मानना है, या लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी चीज का ध्यान रखना। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? अपरिमेय लिख देते हैं। ठीक है, जिससे उनका क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको मान के चलना कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबका ध्यान बोर्ड में होना चाहिए। अब दोबारा समझा रहा मैं, एक और क्वेश्चन है उसी पर आधारित है, सेम बिल्कुल वही चीज इसमें समझाऊंगा जो उसमें समझाई थी मैंने। ठीक है, तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना। देखो यहाँ पर सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया अपनी तरफ से, माना √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते। ठीक है, तो √2 को हमने क्या मानना भाई? परिमेय संख्या। तो अब हम लिखते हैं √2। ठीक है, जब हमने √2 को परिमेय संख्या मान लिया तो ये किसके बराबर होगी भाई? P/Q के बराबर होगी, नहीं होगी? होगी ना, P/Q के बराबर होगी। जहां इसमें एक चीज होती है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वह P, Q पूर्णांक है।
ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक, ठीक है। तथा अगर हम HCF निकालना P, Q का, तो वो क्या होगा, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या, सहअभाज्य संख्या। ये पूर्णांक P और Q सहअभाज्य संख्या होगी, यानी कि इनका HCF 1 ही आना चाहिए। उससे अलग होगा तो मतलब गलत हो सकता है, ठीक है। HCF कितना आना चाहिए, 1। अब देखो जरा ध्यान से, ये हमने √2 को क्या मानना, परिमेय संख्या, जो किसके बराबर है, P/Q के, ठीक है। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हमेशा क्या होता है भैया, 1 होता। ध्यान यहाँ देखो जल्दी, इधर देखो भाई, इस Q की गुना √2 के साथ करो, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आप लोगों को। इस 1 की गुना P के साथ करो, √2 की गुना Q के साथ हुई तो क्या होगा हमारे पास, √2Q, ठीक है। और P की गुणा 1 के साथ हुई तो क्या आ जाएगा हमारा P। कोई दिक्कत। अब इन दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब इन दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या है, √2Q, इसका क्या करना, वर्ग, और बराबर P का भी क्या करना आप लोगों को, वर्ग। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। हमने कहा इसका वर्ग, भाई √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और Q का स्क्वायर तो क्या जाएगा, Q², बराबर P का स्क्वायर करा तो क्या आया, P²। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। हमने कहा ऐसा बना दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब हमने कहा इस Q² की गुणा में क्या है, 2, जो चीज गुणा में बराबर के बाद कहा जाता है बटे, ठीक है। यानी कि Q² बराबर किसके आ जाएगा, P², और बटे में इसके क्या आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। P² के बटे में क्या आ गया, 2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं चूंकि P² 2 से विभाजित है, P² 2 से विभाजित है, यानी कि P² 2 से पूरा क्या कर जाएगा, होगा, कब मतलब कट जाएगा वो पूरा, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब P² 2 से विभाजित है, जब P² 2 से विभाजित हो रहा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो P है, P भी 2 से विभाजित होगा, P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो नहीं। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। ऐसा आगे मान लेते हैं, माना अपनी तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा माना P बराबर, अपनी तरफ से मान लिया मैंने 2R, क्या मान लिया, 2R, जहां R का मतलब क्या है इसमें, ठीक है। R का मतलब क्या है, ये पूर्णांक है, इसकी जगह कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक आ सकता है, ठीक है। जहां R का मतलब पूर्णांक, ये मैंने अपनी तरफ से मान का लिखा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। P बराबर क्या लिया, 2R, क्या लिया, 2R, ठीक है। अब इन दोनों पक्षों का भी वर्ग करो दोबारा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का हम दोबारा वर्ग करेंगे तो यानी कि क्या आ जाएगा भाई, P इसका भी वर्ग करा बराबर 2R, इसका भी क्या करा, वर्ग करा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसका आगे का मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा था, ठीक है। देखो भाई P का स्क्वायर खोल लगे क्या होगा हमारा, P² बराबर 2R का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4R का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हमने कहा अब समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 यानी कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में देखो P² के बराबर क्या है, 2Q का स्क्वायर, बराबर का मतलब क्या होता है, जो चीज इसके बराबर है तो उसकी जगह हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पी स्क्वायर दिख रहा हो उसकी जगह 2q² और जहाँ 2q² दिख रहा हो उसकी जगह p² लिख सकते हैं। एक दूसरे को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो p² के बराबर क्या लिखा हुआ 2q², तो जहाँ आप लोगों को p² दिख रहा है वहाँ क्या लिखोगे 2q² बराबर क्या आ गया 4r²। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये 2 है, ये 4 है, क्या 2 से 4 कट सकता है? हमें कर सकता है। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, यानी कि q² बराबर क्या आ गया हमारा 2r²। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को भाई? किसी प्रकार की कोई समस्या हो अभी बता दीजिए मुझे। फिर हमने क्या करा, r² के गुणा में क्या है 2, जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में, यानी कि q² इसके बटे में क्या आ गया 2 और बराबर क्या आ गया हमारा r²। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि q² 2 से विभाजित है, q² 2 से विभाजित है। भाई q² जब 2 से विभाजित है इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, q भी 2 से क्या होगा विभाजित। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं देखो जो p है वो भी 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित हो, तो हम कह सकते हैं अतः p व q दोनों 2 से विभाजित हैं। ठीक है, यह होते हैं। ठीक है, p और q दोनों 2 से क्या है विभाजित है, जिसमें हमने कह दिया था HCF। ठीक है, HCF p, q जब वो 2 से विभाजित है तो उसका HCF तो 2 भी होगा। ठीक है, और हमने 2 से क्या मान रखा था 1, क्या 2 1 के बराबर आया? आया 2 1 के बराबर होता नहीं भाई, HCF हमने कहा इसका 1 ही होगा भाई, ये सहअभाज्य संख्या p और q। ठीक है, लेकिन इसका HCF तो यहाँ 2 भी आ गया, क्या आ गया? तो इसका मतलब हम क्या आ गए गलत, क्या आ गए गलत, यानी कि हमारी अवधारणा क्या हुई गलत। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, अब लिखेंगे विरोधाभास के अनुसार, विरोधाभास के अनुसार, विरोधाभास के अनुसार √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना, सोल्व करना। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें संख्या दे रखी है √5। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना एक्सरसाइज का, वो आप लोगों को HW में करके लेगा ना घर से। ठीक है, HW में करना होगा। ठीक है, चलो नोट करो से।